यूपीएससी एस्पिरेंट्स और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत बढ़िया चल रहा होगा। हम लोग सीसैट के सेशन में एलसीएम और एचसीएफ कर रहे थे। इसके पहले 2 सेशन आ चुके हैं, ये हमारा तीसरा सेशन होगा और लगभग काफ़ी क्वेश्चन पे हमने डिस्कशन किया है। लगभग 3 टाइप के क्वेश्चन हमने देखे थे। आज हमारा टाइप 4 होगा, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा। 2023 आपका ड्रीम टाइम होना चाहिए आईएएस बनने के लिए, तो उतनी ही मेहनत उतनी ही लगन से आपको पढ़ाई करनी है, नंबर 1। और दूसरा, ध्यान रखना है कि किसी भी एस्पेक्ट्स जो हों, जो आपको मतलब आपकी तैयारी में जो भी रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करिए। सबसे अच्छा तरीका यही है आईएएस बनने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बस थोड़ा सा मोटिवेशन बना के रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नहीं करेंगे ना तो टाइम निकल जाएगा और समस्याएं बढ़ती जाएंगी। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग टाइप 4 पे आएंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन हुए थे प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए जाके, नहीं तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट शुरुआत से होते हैं और टाइप्स धीरे धीरे बदलते जाते हैं। हम क्या करते हैं, उन्हीं टाइप पे कैसे क्वेश्चन करना है, ज़्यादा कोशिश रहती है कि फार्मूले का यूज ना हो। फार्मूले से क्या होता है, हर क्वेश्चन पे फिर हर टाइप पे फार्मूला आता है, इतने सारे फार्मूले हो जाते हैं हर एक चैप्टर पे कि याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश यही रहती है कि बाई ऑप्शन जाया जाए या फिर बिना फार्मूले पे कोशिश किया जाए कि याद रहे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं टाइप 4 क्वेश्चन नंबर आज के नेक्स्ट मतलब अगले क्वेश्चन की। क्या है, रोहित और मोहित के पास 50 से लेके 200 नंबर तक की टिकटें हैं। मतलब उनके पास कुछ टिकट है जिस पे नंबर्स पड़े हैं टिकट पे, तो 50 से लेके 200 तक के नंबर उन टिकटों पे पड़े हैं। और ये टिकटें किसके पास हैं, रोहित और मोहित के पास। यदि रोहित के टिकटें 10 से विभाज्य हों और मोहित की 12 से, तो दोनों के पास एक नंबर की कितने टिकटें होंगी। सीधी सी बात है, क्वेश्चन यही है ना। क्वेश्चन है कि 50 से लेकर 200 नंबर तक की रोहित और मोहित के पास कुछ टिकटें हैं। यदि रोहित की जो टिकट है वो 10 से विभाजित हो जाती है, मतलब डिवाइड हो जाती है, और मोहित की जो टिकट है वो 12 से डिवाइड हो जाती है, तो दोनों के पास एक ही नंबर की कितने टिकटें होंगी, यही बात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डिवाइड किससे किया जा रहा है। तो एक है 10 और दूसरा है 12, तो यहाँ लिखेंगे 10 और 12, यही है ना। और इसका हम लोग चुपचाप क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, है ना। आइए, बेसिक सा फॉर्मूला है, यही वाला है, हमेशा अप्लाई करेंगे। आइए निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5, यहाँ आ जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे, यहाँ 5, फिर 3, फिर 3 से करेंगे, यहाँ 5 और यहाँ 1, फिर 5 से कर देंगे 1 और 1। ठीक है, आइए इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। कितना आ गया हमारे पास, 60। इस बात को ध्यान रखना है। अब जब ये हमारे पास 60 मिल गया तो मुझे पता है जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 50 से लेके 200 नंबर्स के बीच में हैं। तो अगर जो 60 से डिवाइड हो जाएगा उतनी ही तो टिकटें ऐसी होंगी जो दोनों के पास होंगी, सीधी सी बात है। तो कैसे करेंगे, सेम नंबर ना, नंबर सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली मैटर ये है। तो 60 से अगर देखें तो सबसे पहले 60 ही डिवाइड होगा, फिर 120 डिवाइड होगा, फिर 180 डिवाइड होगा। उसके बाद अगर जाएंगे तो 240 आएगा, जो इस रेंज के क्या है, बाहर है, और इस रेंज के पहले कोई आएगा नहीं। तो कुल मिला के 1 2 3 तीन टिकट ही ऐसी होंगी जो किससे, 10 और 12 दोनों से डिविजिबल होगी, जो दोनों के पास होगी, रोहित के पास भी और मोहित के पास भी। ठीक है, आप ऐसे आराम से कर लेंगे और आंसर कितना आएगा, 3। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी है, अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल टफ नहीं है। आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो आराम से आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पुरुषों का ड्रेस कोड 6 से विभाजित होता है, महिलाओं का ड्रेस कोड 8 से विभाजित होता है, तथा बच्चों का ड्रेस कोड दोनों से विभाजित होता है। तो 12 से 100 तक के बीच कोड वाले बच्चों को शामिल करना है, तो कुल ऐसे कितने बच्चे होंगे। सीधी सी बात है, अगर दोनों का डिवाइड मतलब जो बच्चे का ड्रेस कोड है वो महिलाओं और पुरुष दोनों से डिवाइड हो जा रहा है ना, उनका जो कोड है, तो जो उनके कोड से अगर दोनों से डिवाइड हो जा रहा है तो यही पूछ रहा है 12 से लेकर 100 के बीच जो कोड दिए गए हैं उनमें बच्चों की संख्या कितनी हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिविजिबल है, जैसे पुरुषों का कोड जो है वो 6 से डिविजिबल है, तो 6 लीजिए, और महिलाओं का कितने से है, 8 से है, 8।
तो इनका क्या निकाल लेंगे हम लोग, एलसीएम। ठीक है, बेसिक सा फंडा है। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 1 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 और 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं। इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 कितना आ गया 24। अब आपको क्या करना है, जो रेंज है हमारे पास कहाँ से लेके 12 से लेके 100 तक, इस रेंज के बीच में क्या करना है, 24 की टेबल पढ़नी है और कितनी बार आएगा बस वही, सीधी सी बात है, वही क्या होंगे, कोड होंगे बच्चों के जो 12 से 100 के बीच होंगे। आइए निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 24 तो पहला हो गया, फिर अगली टेबल क्या आएगी 48, फिर 72, फिर 96 है ना। उसके बाद बाहर चले जाएंगे 100 के, तो कुल मिला के कितने कोड मिल गए हमें 4, और यही हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, मुझे नहीं लगा किसी को कोई समस्या आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलिए, इस क्वेश्चन को करने से मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, एक क्या 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। प्लीज़ ये क्वेश्चन मेरे साथ करिए। क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी सेमिनार में पुरुषों की आईडी 6 से विभाजित होती है, महिलाओं की आईडी 4 से विभाजित होती है, तो शुरुआती 100 लोगों में आईडी का नंबर एक जैसा होगा। कितने ऐसे लोग होंगे जिन 100 लोगों में, मतलब शुरुआती 100 लोगों में जिनकी आईडी का नंबर 1 होगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो महिलाओं और पुरुष दोनों की आईडी का नंबर सेम होगा। ऐसे कितने लोग हो सकते हैं शुरुआती 100 लोगों में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि यह क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से लगेगा, तब क्या होगा, दिक्कतें बढ़ेंगी। यही तो हमें पढ़ना है। यूपीएससी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, जिससे क्या हो, आपका टाइम कंज्यूम हो। क्यों, क्योंकि कुल मिला के आप जानते हैं 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो वो चाहता है कि आप उस पर टाइम ज़्यादा दीजिए, है ना। नहीं तो जल्दी जल्दी कर लेंगे तो 2.5 जल्दी नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी। चलिए, आपका 30 सेकंड शुरू होता है अब, जल्दी से करके दिखाइए। और प्लीज़ क्या होता है ना, लाइव सेशन में भी कमेंट बॉक्स चलते रहते हैं, तो थोड़ा सा अगर एक्टिव हैं आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए करिए, है ना। मैं तो पढ़ ही लूँगा ना, मैं रिप्लाई करूँगा उसका बाद में। चलिए, तो उम्मीद है ना, कुछ अगर आप उत्तर निकाल पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, सेम उसी तरह करेंगे जैसे वहाँ पे, यहाँ पे भी 6 से डिविजिबल है और 4 से, तो क्या करेंगे 6 और 4 इनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 2 कितना आ जाएगा 3 2, फिर 2 से करेंगे 3 1, फिर 3 से करेंगे 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो ये कितना आ गया 12। और मुझे पता है 100 से क्या है, कम है लोग, है ना, शुरुआती 100 ही लोग पूछ रहा है। आइए 12 की टेबल पढ़ लेते हैं, तो 12 फिर 24 36, फिर आ जाएगा 48, फिर आ जाएगा 48 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों यार 48, हाँ 60, फिर क्या आ जाएगा 72 बिल्कुल, फिर आ जाएगा 84 और फिर आ जाएगा 96, है ना। कुल मिला के इतने मार्क्स आ गए, तो कितने लोग हो गए 96 के आगे, तो 100 क्रॉस कर जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी, दिस इज़ द करेक्ट। ओके, मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी। देखिए, एक बेसिक सी बात बताऊं, कुल मिला के 15 से ना 20 मिनट के भी वीडियो होते हैं सी सैट के। विश्वास करिए, गारंटी कह रहा हूँ, अगर आप रेगुलर इन वीडियो को कर रहे हैं ना, आपका सी सैट देखिएगा आराम से इतनी इजी तरीके से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बस उसी को बार बार रिवीजन कर लेना है। उसके बाद PYQ तो कराऊंगा ही कराऊंगा, मैं खुद कर रहा हूँ PYQ ज़बरदस्त। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो PYQ का छूटेगा। कब से लेके 2013 से लेके 2022 तक, है ना, एक भी क्वेश्चन हम लोग PYQ का नहीं छोड़ेंगे। और क्या चाहते हो यार, है ना, और क्या चाहते हो, बस इतने में तो आपका हो जाएगा, क्योंकि मुझे चाहिए 33%, बस इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ पासिंग मार्क। उतनी ही लड़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा पागल नहीं होना है, बस थोड़े थोड़े कदम को आगे बढ़ाते रहना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और अगला टाइप आ जाएगा हम लोग का टाइप नंबर 5। ठीक, थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे, थोड़े ऐसे सवाल होते हैं जो हमेशा परेशान करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या सवाल कहता है। सवाल कहता है 2 अलार्म घड़ियाँ एक निश्चित समय अंतराल 50 सेकंड तथा 48 सेकंड पर बजती हैं।
दो अलार्म घड़ियां हैं, एक हर 50 सेकंड में बजती है और दूसरी हर 48 सेकंड में बजती है। यदि दोनों को एक साथ 12 बजे बजाया गया हो तो अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी, है ना। ये क्वेश्चन पता है कब आया था? ये क्वेश्चन मुझे लगता है 2019 में आया था यूपीएससी में, एक बार चेक कीजिएगा आप सब, है ना। ऐसा मुझे लग रहा है कि आया था सवाल। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। ऐसा सवाल जब भी आए तो क्या करना है, वही एलसीएम को ही निकालना है आपको। 50 और 48 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। आइए निकालते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ 50 और यहाँ लिखेंगे 48, है ना। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 25, यहाँ कितना आ जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे 25, कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से करिए 25, यहाँ गया 3, 3 से करते हैं तो 25 और 3 आ जाएगा, फिर 5 से करते हैं तो 5 और सॉरी यहाँ 1 आ जाएगा ना, फिर 1 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1,1 ये आ जाएगा। आइए इसको मल्टीप्लाई कर लें। अगर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू 3 फिर इंटू 5 और इंटू 5, है ना। यही है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 25 3 जा कितना होता है 75, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो कितना आ जाएगा 150, है ना। फिर 2 से है, फिर 2 से है, फिर करेंगे 300 और, है ना, 300 एक और है 2, है ना, क्योंकि 4 बार 2 थे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 300 इंटू 2 इंटू 2 बचा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 3 है ना, कितना बचा 600 और 600 इंटू 2 मतलब आ जाएगा 1200, कितना आ गया 1200। अब देखिए क्या करना है, अब मुझे क्या मिल गया, मेरा एलसीएम 1200 मिल गया और ये पूछा जा रहा है अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी, यदि उन्हें 12 बजे एक साथ बजते हुए पाया गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप लिखेंगे 1200 जो हमारा क्या आया है एलसीएम, और उसको डिवाइड कर देंगे 60 से, क्योंकि पर सेकंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सेकंड की। तो 60 से इसको कर दीजिए डिवाइड, कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। तो कहाँ पे है ना, तो ये 20 क्या हो गया मिनट, है ना, क्योंकि सीधी सी बात है मिनट की बात हो गई ना। अगर सेकंड में ले जाते तो क्या हो जाता, इंटू 60 और करना पड़ता, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। तो 12:20, 12:20 पे ये दोबारा फिर से अगली बार बजेंगी। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में मिल रहा है, ठीक है। ऐसे आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात को समझिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, बेसिक्स है फंडा, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या सवाल कहता है, किसी चौराहे पर 3 लगातार लाइटें 36 सेकंड, 42 सेकंड तथा 72 सेकंड पर बदलती हैं। मतलब उनका जो क्रम है, जैसे पहली लाइट कब बदली 36 सेकंड पे, दूसरी 42 सेकंड पे, तीसरी 72 सेकंड में बदलती है। यदि वह पहली बार 9 बजे एक साथ बदली हो तो दोबारा कब जलेंगी, है ना। 9 बजे अगर एक साथ जली हो तो दोबारा एक साथ कब जलेंगी, यही सवाल है, बेसिक सा सवाल है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। इस सवाल में भी वही करेंगे जो इसके पहले हमने किया था। हमें निकालना है एलसीएम 36, 42 एंड 72। आइए करते हैं। 2 से कितना आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ 18, यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 21, यहाँ आ जाएगा 2 1 जा 2 और 18, है ना। फिर 2 से करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 1 7 और फिर 3, फिर एक बार 7 से करना पड़ेगा तो 1 1 और 1 आ जाएगा। इसी को मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 7, ठीक। आइए करते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा 2 2 2 मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8 लिख दीजिए, 3 3 जा 6 और 6 7 जा कितना होता है 6, 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, है ना, 9 7 जा 63।
इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा 24 की 4 आ गया, 8 6 जा 48 प्लस 2 50, तो ये आ गया 504, है ना। और मैंने कितना से डिवाइड करने को बोला है, डिवाइड आप करेंगे, अगर सेकंड कह रहा है तो 60 से कर दीजिए। कितने से, 60 से। तो चुपचाप 60 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो कितना मिलेगा हमें, थोड़ा सा पॉइंट में जाएगा, है ना। अगर ये पॉइंट में ले जाया जाए तो ये आ जाएगा, है ना, पॉइंट में जाएगा, थोड़ा सा निकालना पड़ेगा यार, है ना। मैं ये सोचता हूँ कि आपको कैसे समझाऊँ, मुझे करना है तो मैं सच में बहुत तेज़ी से कर सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली जब समझाना पड़ता है ना उसको कैसे इजी तरीके से बताया जाए, तो लगता है कि यार एकदम बेसिक वाला फंडा वही डिवाइड वाला किया जाए, ठीक है। लेकिन आप करिएगा तो चुपचाप जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8.4। कितना आएगा डिवाइड करने के बाद, 8.4। और ये क्या बताता है, 8 मिनट और 40 सेकंड, क्योंकि 60 है ना, 60 एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, हमने उससे डिवाइड किया था। तो अगर कोई घड़ी 9 बजे एक साथ बोली थी, अगली बार कब बोलेगी, 9:08 मिनट और 40 सेकंड, क्योंकि 8 मिनट और 40 आया ना। तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी। तो प्लीज़ डिवाइड करना आपको सीखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेरे पास सीधा था तो मैंने वहाँ से ले लिया। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्या सवाल कह रहा है, 3 घड़ियाँ जो प्रत्येक 18 मिनट, 24 मिनट और 32 मिनट पर बजती हों, यदि वह सुबह 8 बजे एक साथ बजी हों तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग थोड़ी सी क्या करेंगे, वही करेंगे जो अभी तक कर रहे थे बस और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 18 ले लीजिए, 24 ले लीजिए और 32 ले लीजिए, इसका क्या निकाल दीजिए, चुपचाप एलसीएम, कुछ भी नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसा सवाल है, एलसीएम निकाल दीजिए। 2 से कितना आ जाएगा 9, यहाँ कितना 12 और यहाँ कितना आ जाएगा 16। फिर से करते हैं, 2 से 9, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 6 और यहाँ 8, फिर 2 से करेंगे 9, 3 और 4, फिर 2 से, काफ़ी कंज्यूमिंग होता है टाइम ना, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 3 2 आ गया, फिर 2 से करेंगे 9 3 1, फिर 3 से करिए 3 1 1, है ना। और फिर क्या आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 1 1 और 1। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मुझे लग रहा दिख रहा होगा, है ना। आइए, तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 कितनी बार है भाई, 3 2 5, है ना, 2 2 2 2 और 2, फिर 3, फिर 3, मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, और 32 में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना होता है 18, 1 आया, 3 9 3 जा 27, 1 28, कितना आ गया 28, आ गया हमारा पास कितना 288। कितने से डिवाइड करना है, सीधी सी बात है, मिनट है तो मिनट से कर दीजिए। मिनट कितना होता है 60, 60 से डिवाइड कर देते हैं। आइए 60 से डिवाइड कर देते हैं, कैसे, अब कितनी बार ले जाएंगे इसको, अगर 6 चौक 24, 4 बार जाएगा ना, 4, फिर आएगा बचा कितना, ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए, 0 बढ़ जाएगा, तो फिर 4 बार जाएगा और फिर 8 बार, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मैंने कहाँ से ऑलरेडी करके रखा है यार, तो कितना आ गया 4.48, ये क्या मिल गया हमें, मिनट्स, है ना। तो हम क्या करेंगे, 12 बजे में ये जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी क्या आप कह रहे हैं 8 बजे, 8 बजे बोली थी ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 8 बजे में जोड़ देंगे तो 8 + 4.48 कितना आ जाएगा, क्योंकि ये देखो बात ये है ना, यहाँ पे मिनट की बात हो रही है, कितने से बात हो रही है, मिनट की। तो कुल मिला के मेरे पास इतने मिनट निकल के आए होंगे ना, यहाँ पे तो सेकंड की बात हो रही है, तो मेरे पास ये मिनट निकल के आया, ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे मैंने किया है सेकंड की बात हो रही है, तो ये जो 1200 निकल के आया, ये मेरे पास मिनट निकल के आए थे, कितने निकल के आए थे, मिनट। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे मैंने बात की, जब मैंने यहाँ पे बात की तो मुझे क्या मिला होगा, मुझे मिला होगा आर्ट्स, कितने मिले होंगे आर्ट्स, क्योंकि यहाँ मिनट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मिनट की बात हो रही है, ठीक। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 8 में इस 4 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 12.48, है ना, ये आर्ट्स मिलेंगे हमें, क्या मिलेंगे, आर्ट्स। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सेकंड की जब भी बात होगी तो सीधी सी बात है 60 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिनट मिलेगा, लेकिन जब मिनट की बात होगी ना तब मैं 60 से डिवाइड करूँगा तब मुझे आवर्स मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा।
बहुत ही बेसिक सी, फिर से बोलता हूँ एक बार, अगर आपको सेकंड दिया है और सेकंड में आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिनट मिलेगा, क्योंकि एलसीएम भी मिनट में आया होगा। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिनट, है ना। लेकिन जब मिनट में दिया होगा तो करेंगे तो मुझे आवर्स में मिलेगा, और जब 60 से डिवाइड करेंगे तब मुझे घंटे मिलेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तब डिवाइड करेंगे। ये मुझे आवर्स मिला और ये मुझे मिनट मिला। ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सेकंड है तो क्या मिलेगा, मिनट, और मिनट है तो क्या मिलेगा, आवर्स। ठीक, बहुत बेसिक सा है, प्लीज़ इतनी बातें ध्यान रखना, कभी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए, तो ये ऑप्शन हो गया। इसी के साथ आज का ये हमारा सेशन मुझे लगता है थोड़ा लंबा हो गया है, 20 मिनट से ऊपर हो रहा है। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन को अगर लगा है टफ है, 2-3 बार करिएगा, पक्का है आपको इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। फिर अगले सेशन में बात करेंगे। इसके बाद का जो सेशन होगा वो ये मान के चलिए एचसीएफ और एलसीएम का लास्ट होगा। उसके बाद कुछ नया टॉपिक हम लोग जल्द शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपनी यूपीएससी जर्नी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।